बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज की इस तकरीब का सिलसिला शुरू होने वाला है। हमारी आज की तकरीब जमील कामरान साहब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान रिटायर हुए और मुल्तान में इनकी बहुत खिदमत स्पोर्ट्स के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद DFA मुल्तान की जानिब से इस तकरीब का हमने एहतमाम किया। DFA मुल्तान मियाँ जावेद कुरैशी साहब ज़ेर सदारत और हमारे सीनियर नायब सदर अदनान डोगर साहब। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से शुरू करते हैं हम। मैं दावत दूंगा उसामा कादरी साहब को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाते मकबूल के लिए भी मैं दावत दूंगा जनाब उसामा कादरी साहब से। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है कीदाए अपना बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी ए अबद के हसी तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं रसूले अमीन। तकरीब का आगाज़ से पहले सबको जैसे मालूम है कि हमारे DFA मुल्तान के चेयरमैन जनाब मियाँ जावेद कुरैशी साहब उनके वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा वफ़ात पा चुकी थी। आप सबसे गुजारिश है कि 3 दफ़ा कुल शरीफ और 1 दफ़ा अलहम शरीफ पढ़कर उनकी रूह को सवाब पहुँचा। खताएं देखता है अताएं कम नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता कि वो इतना मेहरबान क्यों है। आज की तकरीब DFA मुल्तान मियाँ जावेद कुरैशी साहब, हमारे सरपरस्त आला मलक आमिर डोगर साहब, सीनियर नायब सदर जनाब अदनान डोगर साहब के ज़ेरे सरपरस्ती जमील कामरान साहब की रिटायरमेंट की सूरत में की जा रही है, जिनमें रूही चैनल के वसीम शहजाद साहब, अकमल बैग साहब,
मार्क्स चैनल के सीईओ हैं आप, एमडी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। एनएन चैनल के खालिद इमरान साहब और जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब फुटबॉल की कोई भी तकरीब होती है तो आप हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शते हैं और अपने चैनल के थ्रू पूरे पाकिस्तान में इसको चलाते हैं। अब हम तकरीब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं दावत सुकन दूंगा अकमल बैस साहब को। मक्स न्यूज़ के आप एमडी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब शाम जनाब जमील कामरान साहब, साहिब सदर जनाब मलिक अदनान डोगर साहब, मेज़बान महफ़िल जनाब मियाँ जावेद कुरैशी साहब, डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम साहब, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम साहब और साबिक डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी सदीक साहब, और खेल से मोहब्बत करने वाली तमाम शख्सियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन महफ़िल, डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन आज एक दफ़ा फिर बाजी ले गई है और बहुत सारे और इदारों और शख्सियात पर भी ये कर्ज़ था कि वो जनाब जमील कामरान साहब के एज़ाज़ में इस तरह की खूबसूरत तकरीबात मुनक़िद करते, लेकिन हमेशा की तरह कोई समाजी मामला हो, फलाही सरगर्मियों की बात हो या खेल दोस्ती का सबूत देना हो, आज एक मरतबा फिर DFA मुल्तान बाजी ले गई और इसका सेहरा हमारे भाई, हमारे दोस्त जनाब मियाँ जावेद कुरैशी साहब के सर है कि जो इस शहर का फ़ख्र हैं, हमारे इस खित्ते की पहचान है। और आज की तकरीब इस हवाले से भी बड़ी खूबसूरत और मुनफरिद है कि खेल की एक हकीकी सरपरस्त शख्सियत जनाब मियाँ जावेद कुरैशी साहब ने खेल के एक बहुत ही सरपरस्त रहनुमा मलिक अदनान डोगर साहब की सदारत में खेल से उम्र भर मोहब्बत निभाने वाले जनाब जमील कामरान साहब के एज़ाज़ में ये तकरीब मुनक़िद की है। और इसके ऑडियंस, इसमें मौजूद तमाम मेहमान या तो वो खिलाड़ी हैं या खेल से मोहब्बत करने वाले हैं। ये अपनी नौइयत की एक मुनफरिद और ख़ूबसूरत तकरीब है। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ मियाँ जावेद कुरैशी साहब को कि उन्होंने ये खूबसूरत तकरीब और उनके साथियों ने मुनक़िद की, और जनाब जमील कामरान साहब को कि उन्होंने ज़िंदगी का ये खूबसूरत संग मील अबूर किया। बहुत कम लोगों को इस तरह की बाइज़्ज़त रिटायरमेंट और इतनी खूबसूरत जो मुलाज़मत का दौरानिया होता है वो गुजारने का मौका मैसर आता है। मैं ये समझता हूँ कि जमील कामरान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने खेल की सरपरस्ती मुलाज़मत समझ के नहीं, पैशन समझ के, जज्बे के तौर पे और खलूस दिल के साथ सर अंजाम दी है। और इसका सबूत इस खित्ते का एक एक खिलाड़ी और एक एक ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि खेल दोस्ती उनके खून में दौड़ती है। वो जब तक ज़िंदा रहेंगे खेल से मोहब्बत करते रहेंगे। और मैं इस तकरीब के हवाले से ये बात भी करना चाहता हूँ कि ज़िलाई हुकूमत को अपनी टीम में उनको बतौर थिंक टैंक ज़रूर शामिल रखना चाहिए, और स्पोर्ट्स एडवाइज़र के तौर पे, थिंक टैंक के तौर पे या किसी भी अंदाज से ऐसी शख्सियात को रिटायर नहीं किया जाता, और रिटायर अगर वो हो भी जाएं तो उनसे दूरी इख्तियार नहीं की जाती। ये खेल का नुकसान होता है। और एक, क्योंकि आप सब बहुत संजीदा बैठे हैं, एक लाइट मूड की बात भी है कि गवर्नमेंट से हम सबको ये मुतालबा करना चाहिए कि जमील कामरान साहब जैसे नौजवानों को रिटायर करने से गुरेज किया जाए। ये जवान हैं, बल्कि नौजवान हैं,
ऐसी शख्सियात को रिटायर नहीं किया जाना चाहिए, इनकी खिदमात का तसलसल कायम रहना चाहिए। और क्योंकि वक्त काफ़ी बीत चुका, एक खूबसूरत शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे अकमल बैन साहब। आपने आखिरी लम्हात में जो लफ्ज़ बयान किए, आपके पास वो ताकत है जो हमारे पास नहीं, आपके पास वो कलम है जो हमारे पास नहीं, आपके पास वो ज़ुबान है जो हमारे पास इन सब दोस्तों के पास नहीं। सबसे बड़ा ये कैमरा आप पे, आपकी ये कलम जो अखबार में चलती है, आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बोलेंगे तो बाहर तक आवाज़ जाएगी, आप बोलेंगे तो पूरे पाकिस्तान में आवाज़ गूंजेगी। तो हम चाहते हैं कि यही आवाज़ आप अपने चैनल के थ्रू हमारी इस गवर्नमेंट तक पहुंचा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उस शख्सियत का नाम लूँगा, पहले मैं पहली लिस्ट में नहीं लिया क्योंकि उनकी खिदमात ही इतनी हैं। मुल्तान की फुटबॉल के लिए आप इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और फुटबॉल में आपका एक मकाम और फुटबॉल की प्रमोशन के लिए आपका एक मकाम। आप साबका मैपको कोच भी रह चुके हैं। राणा बाकर साहब, उनके लिए खसूसी आप ताली बजाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी इस फुटबॉल के लिए वक्फ की। हमारे पास मुल्तान में इंटरनेशनल फुटबॉलर की कभी कमी नहीं थी। हमारा फुटबॉल मुल्तान का सबसे ऊंचा फुटबॉल था। अब मैं जिस शख्सियत का नाम लूँगा और स्टेज पर बुलाऊँगा वो भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 89 में पाकिस्तान सैफ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, ब्राउन मेडल 86 में हासिल किया। और मुल्तान का एक नाम मैं स्टेज पे दावत दूंगा कि आप मुख्तसर से ख्यालात के लिए तशरीफ़ लाएंगे। जनाब जुल्फ़कार डोगर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है शुगर की वजह से, लेकिन मियाँ जावेद कुरैशी साहब का और अपने छोटे भाई मलक आमिर डोगर साहब का हुक्म था कि आपने आना है, तो मैं यहाँ पे आया। आज की तकरीब भाई कामरान साहब के एजाज़ में सजाई गई है, जो कि एक जॉब का सिलसिला है कि जब आदमी जॉब पे आता है फिर जॉब के बाद चला जाता है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अच्छा अपना टाइम, एक वक्त, एक पीरियड गुजारा। ये बेसबॉल के बड़े अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। और मैं इनके साथ ही नए आने वाले अदनान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर मिलेंगे। आप उनके साथ जिस तरह इन्होंने काम किया है आप भी उनके साथ काम करें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। उसके बाद मैं जनाब मलक अदनान डोगर साहब का, मलक आमिर साहब कोई मजबूरी की वजह से अभी नहीं आए, आप चीफ गेस्ट हैं, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मलक सलाउद्दीन डोगर साहब, उनकी खिदमात किसी ढकी छुपी नहीं। मुल्तान की फ़ुटबॉल की प्रमोशन की बात करें, आप किसी हॉस्टल की बात करें, आप किसी ग्राउंड की बात करें, इसी तरह मलक आमिर डोगर साहब की खिदमात वो किसी ढकी छुपी नहीं। और उनके साथ मियाँ जावेद कुरैशी साहब। आज कौन वक्त देता है, किसके पास टाइम है? अभी आप चले जाएँ किसी सियासी आदमी के पास, किसी ताजर के पास, किसी सनतकार के पास, भाई फुटबॉल का मैच है, क्रिकेट का मैच है, कोई भी नहीं आएगा। ना मस्जिद में आएंगे ना ग्राउंड में आएंगे, और दूसरी जगह बुला लें उनको कलों लगा के वहाँ पहुँच जाएंगे सर। ये मलक आमिर डोगर साहब को क्रेडिट जाता है, मियाँ जावेद कुरैशी साहब को क्रेडिट जाता है कि अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपना पैसा ज़ाया करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। सब वैसे भाई कह रहे लगाते हैं यार, हम इनके साथ इनका हाथ नहीं बटा सकते।
जिस तरह वैंस साहब ने कहा थिंक टैंक्स, ये हम ही तो हैं जितने भी खिलाड़ी बैठे हैं पुराने, मेरे उस्ताद राणा अपना बाकर साहब, भाई अजमल साहब, हमारे सदूर साहबान, हमारे सेक्रेटरी साहबान, जिस तरह वैंस साहब ने कहा भी इनका भी दिमाग ले सकते हैं, तो दिमाग ले रहे हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ से सफ़र करके आया हूँ, इनकी मोहब्बत में सफ़र करके आया हूँ। आप इनका साथ भी नहीं दे सकते। जो दोस्त हमारे सीनियर हैं वो नहीं आए प्रोग्राम में, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मेरे सीनियर हैं हाथ बांध कर कि वो भी आएँ। अगर हम गलत काम कर रहे हैं या हमारे चल नहीं रही, आप भी आगे हैं। अभी टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है, मैं मुसलसल आता रहा, यहाँ पे ट्रायल हुए, ये तो अंत तक मेहनत कर रहे हैं कि टीम है इनकी, इनके साथ वो टीम इनके साथ चल रही है, तो हमें चाहिए कि इनके हाथ मजबूत करें। और मैं इसी बात को अपनी ख़त्म करता हूँ। तमाम मैं मेरी भी अपनी क्लब यहाँ अपना डेयरी क्लब, मैं उसका खिलाड़ी भी रहा, कोच भी रहा, सरपरस्त भी रहा। वहीदुल हसन शाह साहब मेरे सीनियर हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और बाकी और जो सदूर साहबान, सेक्रेटरी साहबान आए हैं, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप अंत तक मेहनत करें, मियाँ साहब का और मलक आमिर डोगर साहब का हाथ मजबूत करें। मलक सलाहुद्दीन डोगर साहब की एक बात पे मैं ख़त्म करता हूँ कि जिस मुल्क के ग्राउंड गैर आबाद होते हैं, उस मुल्क के अस्पताल आबाद होते हैं। अब यही हाल है, हर तरफ यही हाल है। अब मैं भी डॉक्टर को चेक कराया, 500 बंदा बैठा हुआ है, कोई वीडियो में लगा हुआ है, कोई लैपटॉप में लगा हुआ है, कोई टेलीफोन पे लगा हुआ है। मेरी गुजारिश है जितने भी दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें और उनको किसी भी खेल में लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में मीडिया का भी शुक्र अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। ये थे हमारे जुल्फ़कार डोगर साहब, साबका इंटरनेशनल फुटबॉलर और गोल्ड मेडलिस्ट, अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे। हमारे हमेशा DFA मुल्तान ने डूबी हुई फुटबॉल को सहारा दिया। जब भी पाकिस्तान में फुटबॉल पर जवाल आया, लेकिन मुल्तान में उस जवाल को मुल्तान में दाखिल नहीं होने दिया। ये सिर्फ हमारे आमिर डोगर साहब, मलक अदनान डोगर साहब और मियाँ जावेद कुरैशी साहब की कोशिशें और फुटबॉल के लिए जो मेहनत है, वो इस चीज़ का सबूत है कि जब भी फुटबॉल गर्दिश में रहा, लेकिन हमारा मुल्तान का फुटबॉल आबाद रहा है। हमारे मुल्तान के ग्राउंड आबाद रहे हैं, हमारे मुल्तान के फुटबॉलर जो हैं ग्राउंड में रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं गए। अब मैं बिला ताख़ीर दावत सुखन दूंगा उस शख्सियत को जिन्होंने हमेशा मुल्तान की फ़ुटबॉल में, पंजाब की फ़ुटबॉल में, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल में अहम किरदार अदा किया। और मुल्तान तो उनका घर है, मुल्तान की फ़ुटबॉल तो उनकी अपनी घर की है, विरासत में मिला फ़ुटबॉल का विरसा। और बिला ताख़ीर ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, अब अपने दोस्तों का इसको शार्ट करते हैं। मैं दावत दूंगा मलक अदनान डोगर साहब को, सीनियर नायब सदर हैं आप DFA मुल्तान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई मियाँ जावेद कुरैशी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जमील कामरान साहब को कि आपके आज़ाद में ये महफ़िल है और बड़ी जाँफशानी से आपने मुल्तान शहर में स्पोर्ट्स की खिदमत की। मैं तो देखता था कि जो फ्लड लाइट टूर्नामेंट होते थे रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, आप मियाँ जावेद साहब के साथ, मेरे वालिद साहब के साथ और मेरे बड़े भाई आमिर डोगर साहब के साथ शाना बशाना काम करते थे। दिन रात आपने मेहनत की और इस तरह की तकरीब यकीनन आपके एजाज़ में होना बनती थी। आप इसके अहल भी हैं और मैं मियाँ साहब से ये भी कहूँगा कि आप जमील कामरान साहब को आगे भी इनकी खिदमात अपने साथ रखें, इनका तजर्बे से मुस्तफ़ीद हों। और नए आने वाले स्पोर्ट्स अफसर को भी मैं कहूँगा कि आप भी जमील कामरान साहब के तजर्बे से मुस्तफ़ीद हों और मुल्तान शहर में स्पोर्ट्स के लिए काम करें। भाई मेरे मलिक आमिर डोगर साहब एक ज़रूरी काम की वजह से उन्हें लाहौर जाना पड़ गया, इसलिए मुझे भेजा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में वो भी आएंगे। और इलेक्शन हो रहे हैं फुटबॉल के, उसमें उम्मीदवार हैं मेरे बड़े भाई आमिर डोगर साहब। तो आपने मुल्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा करना है और दिन रात कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मुल्तान में फ़ुटबॉल को हम लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी हमने इंशाअल्लाह ताला फ़ुटबॉल को इस तरह जिंदा रखना है। मेरे अल्फाज के साथ अपने भाई मियाँ जावेद कुरैशी साहब का
और तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। DFA मुल्तान के सीनियर नायब सदर जनाब अदनान डोगर साहब अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, और अब मैं दावत दूंगा आपके भाई, आपके दोस्त मियाँ जावेद कुरैशी साहब, चेयरमैन DFA मुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम करो या सितम, करम करो या सितम, हम गिला नहीं करते। करम करो या सितम, हम गिला नहीं करते। मिटा दो खाक में याद रहे, हम जैसे लोग मिला नहीं करते। सबसे पहले मैं जमील कामरान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद दूंगा कि ये तो छोटा सा नजराना है जमील कामरान साहब के लिए, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। हमने DFA ने ये कोरोना से पहले प्रोग्राम बनाया हुआ था, ये कोरोना का चक्कर चल गया तो लेट हो गया हमारा प्रोग्राम। अब भी अपने मौके से ये फ़ायदा उठाया हमने कि फिर पता नहीं फिर कोई कर्फ्यू शर्फ्यू ना लग जाए तो हम इससे पहले ही प्रोग्राम कर लें। मियां जमील साहब, आप इसके हेल्थ थे, ये तो एक छोटी सी चीज़ है, तो आपको मैं मेरी DFA की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बड़ी खिदमत है मुल्तान के लिए। मैं इसके साथ ही माज़रत चाहूँगा कि मलक आमिर डोगर साहब, बिल्कुल उन्होंने सारा ये प्रोग्राम रखा हुआ था। जमील कामरान साहब से उनकी बात हुई, मेरे से ही बात हुई, रखे प्रोग्राम, फिर बाद में कोई मसला न बन जाए। एमरजेंसी में उनको लाहौर जाना पड़ गया, और वो लाहौर भी फुटबॉल के सिलसिले में गए हैं, क्योंकि सिलसिला चला वो फुटबॉल का, उसके सिलसिले में फुटबॉल की मीटिंग में कोई गए हैं एमरजेंसी। तो आजकल फुटबॉल का इलेक्शन का जोर है, तो मैं अदनान डोगर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो टाइम निकाल कर आए। मैं राणा साहब का, नजीब साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मैं अपने भाई अदनान को दिल की गहराइयों से DFA की तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकबाद दूँगा कि वो जमील साहब की सीट पे आए हैं। उनको मेरी DFA की तरफ से और मेरी तरफ से और आमिर डोगर साहब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा ये दूसरा इशाइया है। मेरी जब से मैं फुटबॉल में आया हूँ, उससे पहले चौधरी सदीक साहब बैठे हुए हैं, उससे पहले चौधरी सदीक साहब को दिया था मैंने इशाइया रिटायर होने के बाद। ये दूसरा जमील साहब के लिए है, क्योंकि मैंने अक्सर दोस्त देखे हैं कि वो हमेशा चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं कि जमील साहब आएंगे तो बड़ा इस्तकबाल करेंगे, बड़ा ये करेंगे, वो करेंगे। चौधरी साहब आएंगे, अदनान भाई आए हैं, तो मेरे में कई अच्छी खूबी समझो कि इसको गलत खूबी समझो, मैं जाने के बाद इशाइया देता हूँ। ये मेरा दूसरा इशाइया है। मैं आज के जो यहाँ पे हीरो आए हुए हैं, वो मेरे हीरो हैं, मेरे उस्ताद राना बाकर साहब। इनका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जितने मेरे कहना था तो अपने राना मुश्ताक साहब ने सबका शुक्रिया अदा किया। जितने भी टीमों के प्लेयर आए हुए हैं, सेक्रेटरी सदर आए हुए हैं, राना बाकर साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये मुल्तान के हमारे हीरो हैं। इनको शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं भूल सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं, दिन रात एक किया है, बड़ी पीक काटी इन लोगों ने जब ये इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं। इंटरनेशनल प्लेयर हमारे करोड़ों में से कोई एक पैदा होता है। मोहम्मद अजमल साहब भाई हैं बड़े मेरे, ये में गोलकीपर थे, वो आए हुए, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जुल्फ़कार डोगर जो मेरी एक कॉल पर, हालांकि बीमार थे, कल भी मुल्तान हॉस्पिटल आए हुए थे यहाँ पे डॉक्टर को चेक कराने के लिए। मैंने उनको कहा इस तरह प्रोग्राम है जमील साहब, इन्होंने फ़ौरन कहा इन्हें मेरे साथ मैं हर हाल में पहुँचूँगा। हालांकि बेचारे बीमार हैं, इनकी दिल की गहराई शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारे हीरो हैं और ये हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। हमारा जो प्रोग्राम हो, मुजफ्फरगढ़ बैठे हुए एक कॉल करते फ़ौरन आ जाते हैं। यही फुटबॉल का प्यार है, यही फुटबॉल की खिदमत है। मोहम्मद आरिफ साहब, आरिफ महमूद साहब मेरे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमारे हीरो हैं, कैप्टन भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और जितने मेरे ख्याल है आरिफ साहब के गोल है मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में, इतने शायद गोल किसी ने किए हो। और ये वो शख्स है जिसने अभी हाल ही में मलक साहब डोगर मरहूम के नाम
अपना मेडल भी किया और अपनी कोई शील्ड थी वो भी मलिक सलाम महमूद के नाम की है। सईद कुरैशी मेरा छोटा भाई है, इंटरनेशनल प्लेयर है, इनको भी मुबारकबाद दूंगा, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। राणा नवीद अकरम साहब मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने हाल ही में एक कारनामा किया, 2 मेडल इन्होंने सेफ गेम के 2 मेडल जीते हुए थे, वो मरूम मलिक साहब डोगर साहब के नाम किए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इसके साथ ही आप सब दोस्तों को शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। सब टीमों के सदर सेक्रेटरी, आपका दिल की गहराई शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी हमारे काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, बड़ी दूर दूर से भी आए हुए हैं, इनका सबका दिल की गहराई शुक्रिया अदा करूँगा। मीडिया के दोस्त ये हमेशा मुझे अपना भाई समझते हैं, और ये जहाँ मैं दावत देता हूँ ये इनका प्यार है मेरे लिए। जहाँ मैं इनको कहता हूँ ये फ़ौरन बेचारे पहुँच जाते हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। गौरी साहब हुए 9 बार, बहुत शुक्रिया आपका। उनके फुटबॉल की खिदमत का अंदाज़ा आप करें, ये जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये उन्होंने जो बनाया वो इसी दौरान बीमार हो गए थे। 5 करोड़ यूसुफ गिलानी उस टाइम पीपल पार्टी वज़ीर आज़म थे, 5 करोड़ में उन्होंने उसमें मंजूर कराए थे। 5 करोड़ में ये मुकम्मल नहीं हो सका था, कोई एसी का काम रह गया था, कोई बेड वगैरह रह गए थे। तो बीमारी की हालत में आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बीमारी की हालत में दोबारा गए। उसके बाद वज़ीर आज़म दूसरा आ गया था, राय साहब आ गए थे, उन पे गए, उनसे 1 करोड़ रुपये मंजूर करा के लाकर उन्होंने एसी वगैरह सारा कुछ लगवाया यहाँ पर। बीमारी की हालत में गए सिर्फ हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो ये चीज़ बनी है ये फुटबॉल के लिए नहीं बनी है, ये हर खेल के लिए बनी है। ये कमरे हर जितने भी जो भी खेल टूर्नामेंट कराता है उनके लिए हाजिर होते हैं। जिम्मे का बैठे हुए हैं, जब भी इनको जो खेल जिस खेल वाले ने मांगे उन्होंने फ़ौरन ये दिए हैं। इसमें तकरीबन 36 कमरे बने हुए हैं, बाकायदा एसी लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनकी खिदमत है। उसके बाद उन्होंने किला कोला कासिम बाग का स्टेडियम आप देखें, स्टेडियम उन्होंने बनवाया। उसके बाद ये 7 हॉकी ग्राउंड है ये बनवाया, 7 फुटबॉल ग्राउंड है वो बनवाया। फुटबॉल के लिए जब उनसे फुटबॉल की बात करते, जो हम फुटबॉल के लिए उनको कहते थे, फुटबॉल के लिए मलिक साहब डोगर मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करके पूरा करते थे, क्योंकि उनको जुनून की हद तक फुटबॉल का शौक था। जब उनको टूर्नामेंट कहते हम ट्रॉफी टूर्नामेंट कराते थे तो वो हम पहले ग्राउंड में पहुँचे हमारे पहले ग्राउंड में बैठे होते थे, घास पे पहले बैठे होते थे। ये उनका शौक था, उनका जुनून था। अब वक्त आया है, आप लोगों को वक्त आया आमिर डोगर को दिखाने के लिए। मलिक सलाम डोगर ने जो बूटा लगाया था आप लोगों के लिए, आज आमिर डोगर को आपको ये बूटा हरा करने के लिए आप लोगों को आमिर डोगर को दिखाना है। आमिर डोगर साहब पाकिस्तान का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके इलम में बात डाल दूं मैं, पाकिस्तान का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं आमिर डोगर साहब, और पंजाब का इलेक्शन भी आमिर डोगर साहब लड़ रहे हैं। और आपका इंशाल्लाह मुझे लगता है आपका साथ होगा इंशाल्लाह आमिर डोगर के साथ, क्योंकि आप लोग आमिर डोगर के लिए दुआ करेंगे, दुआ में बड़ी तासीर होती है। आप लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह आमिर डोगर पंजाब का इलेक्शन भी जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी इलेक्शन जीतेगा। आमिर डोगर साहब नहीं जीतेगा, आप लोग जीतेंगे, क्योंकि मुल्तान का मान है, मुल्तान की शान है, आप उनके बाजू हैं। क्योंकि आप सब दोस्त, जो दोस्त कुछ नहीं कर सकता उनके लिए दुआ तो कब से कर सकता है ना आमिर डोगर साहब के लिए। आप दुआ करें, इंशाल्लाह आमिर डोगर साहब इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। और आप सब दोस्तों शुक्रिया, आप मेरे वालिद और वालिदा जनाजे पे फौतगी पे कूल्हे पे आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो यही होता है, खुशी गमी में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। इससे अपनायत पता लगता है कि कौन अपना कौन पराया। तो मैं जमील साहब का अभी 2-3 प्रोग्राम हो रहे हैं, अभी जमील साहब ने केक भी काटना है, उसके बाद उनकी ताजपोशी भी है। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस शेर के साथ जाना चाहूँगा, हम खुशबुओं के सौदागर हैं, हम खुशबुओं के सौदागर हैं, हम सौदा सच्चा करते हैं। हम खुशबुओं के सौदागर हैं, हम सौदा सच्चा करते हैं। जो घाह फूलो जैसा हो, जो घाह फूलो जैसा हो, बिन मोल हम बिक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। बिला ताखीर आपके सामने हमारे सपोर्ट्स अफसर, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट्स अफसर जनाब मियाँ जमील कामरान साहब, उनको मैं दावत सुखन दूंगा कि आएँ, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आप
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के अजीम, मैं समझता हूँ कि ये अजीम शख्सियात हैं जितने आप लोग बैठे हुए हैं, जो बेलौस स्पोर्ट्स की खिदमत करती हैं, और आपकी बदौलत ही हमारे ग्राउंड जो है ना वो आबाद होते हैं। मैं आपको खैर तहसीन पेश करता हूँ कि आपने मेरी रिटायरमेंट पे ये जो आज का प्रोग्राम रखा, इसमें मैं मियाँ साहब का बहुत मशकूर हूँ। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जब से होश संभाली है अल्हम्दुलिल्लाह डोगर ख़ानदान के साथ हैं, और जब तक ये नब्ज़ चलेगी साथ ही रहना इंशाअल्लाह ताला। और स्पोर्ट्स की जहाँ तक खिदमात का ताल्लुक़ है, मैंने अब तक कोशिश की है कि स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स मैनों के लिए कोई काम कर सकूं। आप में से जितने यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका हूँ तो मैं उससे माज़रत चाहूँगा। मेरी बड़ी कोशिश रही है कि मैं यहाँ खेलों की तरक्की के लिए काम करूँ और बेलौस होकर करूँ। बहरहाल मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पर मेरे भाई मियाँ जावेद कुरैशी साहब, इंशाअल्लाह इनसे जो ताल्लुक़ है कि जब तक नब्ज़ चलती रहेगी ये ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। और मुल्तान की स्पोर्ट्स के लिए मेरे से जो कुछ हो सका ज़रूर करूँगा। यहाँ आप लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ जनाब डिवीज़न स्पोर्ट्स ऑफिसर नदीम अंजुम साहब, जो कि ख़ुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मैन हैं। मेरे बाद जो अदनान नईम साहब आए हुए हैं, वो एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, और उनको खेलों का और खिलाड़ियों का पता है कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो मेरे से भी बेहतर साबित होंगे और मुल्तान की स्पोर्ट्स के लिए वो काम करेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं इंशाअल्लाह आप सब दोस्तों के साथ हूँ, और फ़ुटबॉल से तो हमेशा हमारा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है बचपन से ही, तो इंशाअल्लाह वो ताल्लुक़ इसी तरह रहेगा। और जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें जमील कामरान को आप उसी तरह एक वर्कर अपने साथ पाएंगे। मैं यहाँ आपका आखिर में मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मैं समझता हूँ कि मुल्तान एक खुशकिस्मत खित्ता है जहाँ एक मियाँ जावेद जैसा शख्स मौजूद है, जो कि यकीन करें कोई तारीफ़ों की नहीं है। इस बंदे को एक मोहब्बत जो अपने दोस्तों से होती है ना, ये दिल से मोहब्बत करता है। ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा है कि ये दिल से मोहब्बत करने वाला शख्स है। और मियाँ साहब आप चेयरमैन हो या ना हो, आप हमारे दिलों के चेयरमैन हैं। इंशाअल्लाह आप हमेशा चेयरमैन रहेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप जिस मकाम पर भी, जिस मैदान में भी आप मैदान में उतरें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करें, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अपनी नौजवान नस्ल को, खुदारा ये कोरोना के बाद हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमें अपने बच्चों को कोरोना का जैसे ही ये मामलात पाया तकमील तक पहुँचेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को ग्राउंडों में लाने के लिए। तो आप सब ने मेहनत करनी है। मैं यहाँ जनाब अकमल वैंस साहब जो कि मेरे भाई हैं, उन्होंने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा है। तो मुल्तान का मीडिया मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे स्पोर्ट्समैन मीडिया है। इन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स को ज़बरदस्त तरीके से कवरेज दी है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। मैं मुल्तान के तमाम मीडिया का मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसी तरह से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मक्स न्यूज़ की जानब से जनाब अकमल वैस साहब एक शील्ड देते हुए अपने चैनल की जानब से हम इनके मशकूर हैं। मक्स टीवी चैनल की जानब से एक खूबसूरत शील्ड का तोहफा जमील कामरान साहब की तरफ के लिए। केक की तकरीब DFA मुल्तान की जानब से जमील कामरान साहब केक काटते हुए, उनके हमरा जनाब तमाम इंटरनेशनल फुटबॉलर मुल्तान के मियाँ जावेद कुरैशी साहब, राना नदीम साहब, अदनान नईम साहब, अंजुम साहब,